हमने पिछले वीडियो में आपको आलू के बारे में समझाया था कि आलू क्या है, उनके अवयव क्या है, कोटि क्या है और उनकी परिभाषा को भी हमने बताया था। उसमें पूरे परिचय देने के बाद आज हम एक्सरसाइज 3.1 के आलू से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 3.1 एक्सरसाइज जो आलू पढ़ाया जाता है, उन प्रश्नों को हम सोल्व कर देते हैं। हम सारे प्रश्नों को 3.1 के सारे प्रश्नों को हल करते हैं। आपका काम यह है कि आप इसको आराम से देखिए। हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है कि यदि a बराबर इतना तो आलू की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव a13, a21, a33, a24 और a23 को ज्ञात करना है। तो आइए हम इस प्रश्न को हमने पहले सोल्व की तरह से लगा दिया। आप प्रश्न चाहे तो आप अपनी किताबों में देखें। हमने पहले प्रश्न को लिखा है सोल्व और ये हमारा इतना है और हमसे पूछ रहा है आलूओं की कोटि। तो आलूओं की कोटि हम कैसे निकालते हैं? हम इनके छज्जों को गिन लेंगे तो हमारे पास कितना क्षैतिज है, 1, 2 और 3 और स्तंभों को गिन लेंगे 1, 2, 3 और 4, यानी इनकी कोटि हमारी कितनी हुई 3 × 4। जिस भी आलू की आपकी कोटि निकालनी है उनके क्षैतिज और स्तंभों को आपस में गुना कर दीजिए। आप देखें तो इनकी क्षैतिज 1, 2 और 3 और इनके स्तंभ कितने हैं 4। तो ये कितने कोटि का आलू हुआ 3 × 4 कोटि का। तो आपका पहला आंसर हो गया, आलूओं की कोटि कितनी होगी 3 × 4। अब देखिए कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यानी इसमें जो वर्तमान आयताकार रूप में जो संख्या लिखी है उसी को अवयव कहते हैं ना। तो इसके अवयवों की संख्या या तो सिंपल आप गिन लीजिए, नहीं तो कोटि को आप गुना कर दिया, 3 × 4, यानी टोटल एलिमेंटों की संख्या कितनी हो गई 12। आप गिनिएगा तो ये 12 होगा, 1, 2, 3, 4 और चलती है कितना 12। अब आपसे पूछा रहा है कि अब a13, a21, a33, a24 और a किसका वैल्यू निकालिए, ये 23 का वैल्यू निकालिए। तो आप हमने बताया था कि a13 किसके इक्वल हो जाएगा। हमने a13 का मतलब क्या हुआ, पहले क्षैतिज से तीसरे 3 आगे चलेंगे, पहले क्षैतिज और तीसरा स्तंभ। तो यही हमारा पहला क्षैतिज है ना, यहाँ से 3 हम आगे चले तो 1, 2, 3, यानी a13 हमारा क्या हो गया 19। पुनः हमसे पूछा गया है a21 निकालिए, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, a21 निकालिए। तो आप देखिए कि दूसरा क्षैतिज और पहला स्तंभ है, यही हमारा दूसरा क्षैतिज है ना, और पहला स्तंभ ये है, तो दूसरा क्षैतिज और पहले स्तंभ का आगे कितना है 35। तो हम यहाँ लिख देंगे 35। हमें पूछा गया है a33 निकालिए। तो ध्यान दीजिए हम तीसरे क्षैतिज और तीसरे स्तंभ में आ गए, तो हम तीसरे क्षैतिज यही है हमारा ना, और वहां से 3 आगे चलेंगे तो 1, 2, 3, तीसरे क्षैतिज और तीसरे स्तंभ की ओर आएंगे। तो यहाँ हमारा तीसरा क्षैतिज यही है ना, 3 स्तंभ आएंगे आगे से, तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, यानी ये 33 का वैल्यू हमारा कितना हुआ -5। आपसे पूछा गया है ये 24 का वैल्यू बैठाइए, तो ये 24, यानी दूसरा क्षैतिज से 4 आगे, तो यही हमारा दूसरा क्षैतिज है ना, इससे 4 आगे आ गया 1, 2, 3, 4, यानी कितना हो गया 12 के इक्वल हो गया। और हमसे पूछा गया कि ये 23 निकालिए। तो ये 23 यदि हम निकालेंगे तो हम पाएंगे कि दूसरा क्षैतिज से 3 आगे चले, तो यही हमारा दूसरा क्षैतिज है ना, यहाँ से 3 आगे चले तो 1, 2, 3, यानी हमारा कितना हो गया 5/2। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर को आप उतारना चाहे तो उतारिए और हम अगले क्वेश्चन दूसरा को बना रहे हैं। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह यही दिया है कि किसी आलू में 24 अवयव हो तो उनकी संभव कोटियों की संख्या क्या होगी, और यदि इसमें 13 अवयव हो तो उनकी कोटियों की संख्या क्या होगी। ध्यान दें, जिस भी अवयव की कोटि ज्ञात करना है उन संख्याओं को 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ते जाइए जब तक वो टूटते जाए। तो हमें 24 अवयव वाला की बात करना है ना, तो 24 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़िए तो जब तक तोड़िए तब तक टूटते जाए। तो हम 24 को तोड़ते हैं, तो आप सोल्व कर देंगे, दूसरा लिखिए और आप सोल्व कर देंगे और लिखेंगे 24 अवयव वाले आलू के संभव कोटियों की संख्या, संभव कोटियों की संख्या, यानी 24 अवयव वाले आलू के संभव कोटियों की संख्या। तो 24 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ते जाइए जब तक वो टूटते जाए।
तो यदि हम इसको 24 को तोड़े तो 24 गुना 1 लिख सकते हैं, 1 गुने 24 लिख सकते हैं, 12 गुने 24 12 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 और 4 में तोड़ेंगे तो 24, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 24 को हमने ऐसे दो संख्याओं में तोड़ा जिसका गुणनफल कितना होगा, 24 होगा। अब आप 24 को ऐसी दो संख्याओं में नहीं तोड़ सकते जिसका गुणनफल 14 है। तो 24 जिसमें अवयव 24 होगा उसमें संभव कोटि कितनी होगी, इतनी होगी। क्यों? आप कैसे संभव कोटि बना सकते हैं? तो मान लिया 24 को लड़कों को ऐसे खड़ा कर दे एक लाइन में, या तो फिर एक क्षैतिज में 24 लड़कों को खड़ा कर दे, या तो फिर 12 लाइन ऐसे लगाए, 2 लाइन ऐसे लगाए तो 24 लड़के अरेंजमेंट हो जाएंगे, या तो हम 2 लाइन को इस रूप में लगे 12 लाइन को करना वर्टिकल लगाए तो 24 को अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इस तरह के 24 अवयव वाले अवयवों की संभव कोटियां क्या होगा, जिस भी अवयव वाले पूछे आप उस अवयव को ऐसे दो संख्या में तोड़ते जाइए जब तक टूटते जाए। जैसे हमें 24 के लिए पूछा था तो 24 को दो संख्या में इस तरह तोड़ते गए जब तक वो टूटते गए। तो ये हमारा हो गया 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां। और फिर कह रहा कि 13 अवयव वाले, यदि इसमें 13 अवयव हो तो उसके संभव कोटियों की संख्या बताए। तो पुनः लिख लीजिए 13 अवयव वाले अवयव के कोटियों की संख्या, अवयव के कोटियों की संख्या। तो 13 को ऐसे दो भागों दो संख्याओं में तोड़े जब तक टूटते जाए। तो 13 को हम बेसिकली तोड़ नहीं सकते, हम इसको तोड़ सकते हैं केवल 1 गुना 13 में, और फिर कितना होगा 13 गुना 1। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का। आप उतारिए, हम क्वेश्चन नंबर तीसरा बना रहे हैं। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है ठीक क्वेश्चन नंबर दूसरे के ही समान है। लिखा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो संभव कोटियों की संख्या क्या होगी, और यदि इसी में यदि 5 अवयव हो तो संभव कोटियों की संख्या क्या होगी। ठीक, जो पहले दूसरा प्रश्न है उसी के तरह ठीक तीसरा का प्रश्न है, तो हम उसी तरह तोड़ेंगे। 18 को हम ऐसे दो संख्या में तोड़िए तब तक टूटते जाए। तो 18 को हमने लिख दिया है कि 18 अवयव वाले आव्यूह के संभव कोटियों की संख्या। तो 18 को आप ऐसे दो संख्याओं में तोड़ते जाइए जब तक ये टूटते जाए। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, फिर इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, और पुनः हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6। तो 18 अवयव वाले आव्यूह के जो संभव कोटियां बनेगी कितनी कोटि का बन सकते हैं, 1 गुने 18, 18 गुने 1, 9 गुने 2, 2 गुने 9, 6 गुने 3 और 3 गुना 8। और इस दूसरा प्रश्न जो है ठीक इसी में कि यदि इसमें अवयव में 5 अवयव हो तो संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी। तो ठीक है, 5 को भी वैसी दो संख्याओं में तोड़िए, तोड़ते जाइए जब टूटते जाएगा। तो 5 तो बेसिकली टूटेगा नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1 और फिर कितना 1 इंटू 5। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा देख सोल्व करके हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा का फाइनल आंसर निकाला। किसी भी आव्यूह के संभव कोटियों ज्ञात करने के लिए उन संख्याओं को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ते जाइए जब तक वो टूटते जाए। इस तरह 18 को हमने तोड़ा था और पिछले प्रश्न में 24 को तोड़ा था, जब तक टूटते जाए तोड़ते रहिए जब तक टूटते जाए। तो आप क्वेश्चन नंबर तीसरा को उतारिए, हम क्वेश्चन नंबर चौथा बनाते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 2 गुने 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिनके अवयव निम्न प्रकार प्रदत्त है। पहला है कि aij i जोड़ j का स्क्वायर बाय 2 है, दूसरा है aij i बाई j के, और तीसरा है aij i प्लस 2j का स्क्वायर बाय 2। और हमें 2 गुना 2 आव्यूह की रचना करता है। तो आप समझते हैं कि 2 गुना 2 आव्यूह में क्या होगा, a11, a12, a21 और a22। आप देख सकते हैं कि ये कितने आव्यूह हो गया, 2 इंटू 2 कोटि का। तो बेसिकली हमें 2a इंटू 2 कोटि का आव्यूह की रचना करना होगा ना। तो हमें a11, a12, a21 और a22 निकालना होगा। तो हम यहाँ सोल्व कर देते हैं जी, सोल्व। और हम पहले लिखते हैं, पहला को हम लिखते हैं सोल्व, क्योंकि हमारा जो aij है वो किसके इक्वल है, i जोड़ j का स्क्वायर बटा कितना 2। यहाँ से हम निकाले पहले a11,
तो ए का वैल्यू, y का वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू हमने 1 दिया। i की जगह को 1 पर रख दिया, j भी 1 बैठाया, तो यहाँ भी हम 1 1 बैठाएंगे। तो 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2, इसको आप हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। यहाँ से हम a 12 निकाले तो हमने i का वैल्यू 1 बैठाया और j का वैल्यू 2 बैठाया। हमेशा से जो पहली संख्या वो y और दूसरी संख्या j हो गई, तो y की जगह भी हम 1 बैठाए और j की जगह 2 बैठाए, इसका स्क्वायर हो गया, बटा नीचे 2 हो गया, तो 2 × 3 और 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 9/2 के। अब हम निकालते हैं a 21, क्योंकि 2 × 2 40 में तो 21 आ रहा है, तो a 21 को निकालेंगे तो i का हमने 2 बैठाया और j 1 हो गया, तो 1 और इसका स्क्वायर बाई 2 यानी 2 1 3 और 3 का स्क्वायर 9/2 के इक्वल हो गया। और यहाँ से पुनः हम a 22 निकाले तो हमने i का वैल्यू 2 और j का भी वैल्यू 2 बैठाया, तो यहाँ बैठाइए तो 2 जोड़ 2 का स्क्वायर और नीचे कितना हुआ 2 यानी 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर 16/2 यानी किसके इक्वल हो गया 8 के। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए आव्यूह a बराबर, इसलिए a बराबर किसका इक्वल होगा a 11 a 12 a 21 और a 22। तो a 11 का हमने वैल्यू निकाला है 2 हो गया, a 12 हमने निकाला है 9/2 हो गया, और a 21 हमने निकाला है तो ये 9/2 हो गया, और a हमने 22 निकाला है, ये किसके इक्वल हो गया 8 के। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला। इसको उतारिए, हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बना रहे हैं, चौथा का दूसरा। और हमारा क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है हम दूसरा लिखकर सॉल्व कर देते हैं। सभी के लिए 2 × 2 ही आव्यूह की रचना करना है, तो aij जो है वो किसके इक्वल है i/j का। तो ठीक है, इसी प्रकार हम a 11 इसके लिए निकाले तो आप देख सकते हैं i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1 यानी 1/1 1 के इक्वल होगा। ये 12 निकाले तो y के वैल्यू को हमने 1 बैठाया और j 2 बैठाया, तो y की जगह हमने 1 करे और j की जगह 2 करे यानी 1/2 के इक्वल हो गया। ये 21 निकाले, अब पर देखिए अब उलट गया, हमने i की जगह 2 बैठाया और j की जगह क्या बैठाया 1, तो हम i की जगह 2 बैठाएंगे और j की जगह 1, तो ये 2 के इक्वल होगा। और a हम 22 निकाले तो हमने i के भी जगह 2 बैठाया और j के भी जगह 2 बैठाया, तो 2/2 और इन कट के क्या हुआ 1। तो इसलिए लिख सकते हैं आव्यूह a बराबर या आव्यूह b बराबर, इसलिए लिख दीजिए, इसलिए आव्यूह a बराबर छोड़िए खाली लिखिए a बराबर, इसलिए a बराबर हमारा क्या हुआ a बराबर b बराबर c बराबर किसी बराबर आप लिख सकते हैं a 11 a 12 a 21 a 22, तो a 11 a 12 a 21 a 22, तो 11 हमारा 1 है, a 12 हमारा क्या है 1/2 है, a 21 हमारा क्या है 2 है, और a 22 क्या है यह है। और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर किसका चौथा का दूसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा को भी हम इसी में देख लेते हैं, पहले उतारे इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरा बना लेते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है आप देख सकते हैं कि ai जो है i + 2j का स्क्वायर बाई 2, तो आपको वही सिंपल है, a 11 आप निकालिए, तो a 11 i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो यहाँ भी बैठाइए 1 + 1 ये 2 है ना, तो 2 × 1 इसका स्क्वायर बाई 2, तो आप देखिएगा अगर 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर 9/2 ये 12 निकालिए, तो y का वैल्यू हमने 1 बैठाया और j का वैल्यू 2 बैठाया, तो y की जगह 1 बैठाइए और 2 और j को हमने 2 बैठाया, इसका स्क्वायर बाई 2 आप करेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 और 5 का स्क्वायर 25/2 के इक्वल हो जाएगा। पुनः आप निकालिए a 21, अबर बार हमने i को 2 बैठा दिया, तो y की जगह हम 2 बैठाएंगे अब +2 और j का वैल्यू हमने 1 बैठाया, तो 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर यानी 16/2 के, इसको हम काट दें तो ये 8 के इक्वल हो जाएगा। अब पुनः हमें निकालना होगा a 22, तो हमने i के वैल्यू को 2 बैठाया और j के भी वैल्यू 2 बैठाया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 2 × 2 का स्क्वायर बाई कितना 2। आप देख सकते हैं, इसको करिए तो 2 दूनी 4 और 2 6 और 4 6 36, इसको हम कर सकते हैं 2 + कितना 2 + 4 का स्क्वायर बाई कितना 2
4 और 2 6, 6 का स्क्वायर, 4 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36/2 यानी किसके इक्वल हो गया 18 के। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए आलू ए बराबर A11 A12, तो A11 का हमने वैल्यू निकाला 9/2 और A12 का हमने वैल्यू निकाला है 25/2 और A21 A22, तो A21 का वैल्यू हमने निकाला है 8 और A22, तो A22 का वैल्यू हमने क्या निकाला है 18 और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया चौथा के तीसरा का। इसको उतारिए, हम क्वेश्चन नंबर 5वां बनाते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है तो क्या है 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए, यानी 3 क्षैतिज और 4 स्तंभ वाले आव्यूह की रचना करना है। तो 3 क्षैतिज और 4 स्तंभ में आप लोग क्या निकालने पड़ेगा, 3 क्षैतिज निकल गया 4 4 यानी A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। बेसिकली आपको इतना निकालने पड़ेगा, तभी ने 3 × 4 कोटि का होगा। इसमें कितने हुए 3 क्षैतिज और 4 स्तंभ हो गया, यानी 3 × कितना 40 का हुआ 4 कोटि का होगा। तो आपसे यही पूछा जाता है 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए, तो बेसिकली आपको इतना निकालना होगा 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। तो आइए हम बारी बारी से इसको निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, सोल्व कर देते हैं। पहला और सोल्व कर देते हैं। तो 5वां का पहला है और 5वां का पहला इस प्रकार प्रदत्त है, यानी जो Aij है वो किसके इक्वल है, mod of -3i + j के। तो आप ध्यान दें, यहाँ से A11 निकालिए तो हम देख सकते हैं कि i को हमने 1 दिया और j को भी हमने 1 दिया है, तो ये हो गया -3 × 1 + 1। आप इसको हल करेंगे तो -3 + 1 यानी -2 और मोड से बाहर संख्याएं निकलेगी तो 2 के इक्वल हो जाएगा। मोड से बाहर की जो संख्याएं निकलेगी -3 + j -3i + j, तो i का वैल्यू हमने 1 दिया, इसका भी 1 दिया, तो 1 1 2 -2 यानी 2 के इक्वल हो जाएगा। हमने प्रश्न को थोड़ा गलत लिखा है, 1/2 यहाँ पर है, तो हमने 1/2 नहीं निकाला, तो हमने 1/2 लिखा, 1/2 लिखा और ये 2 निकल गया, सारी जगह 1/2 हो जाएंगे, तो 1/2 हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं -3 में से 1 चला जाएगा तो -2 होगा, और मोड से बाहर जब संख्या निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएंगे यानी 1। हमारा A11 का वैल्यू किसके इक्वल हो गया 1 के। आइए हम A12 निकालते हैं, तो y के वैल्यू को हमने 1 दिया यानी 1/2 -3 × 1 और j 2 के इक्वल है, तो ये 1/2 हो गया। आप इसको हल करेंगे तो -3 और +2 है यानी -1 है, और संख्याएं पॉजिटिव निकल जाएगी, -1 मोड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 यानी 1/2 के इक्वल हो गया। अब हम यहाँ से A13 निकाले तो 1/2 हमने i के वैल्यू 1 दिया तो -3 × 1 और इसको 3 लिखा, तो आप देख सकते हैं 1/2 और -3 + 3 कट जाएंगे यानी 0 के इक्वल हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0। और हम A14 निकालें तो आप पाएंगे कि 1/2 i के वैल्यू को हमने 1 दिया तो -3 × 1 और प्लस हमने इसको दिया कितना 4, तो आप देख सकते हैं 1/2 और -3 में से 1 चला जाएगा तो 1 हो गया यानी 1/2 के। तो हमने तो निकाल लिया A11 A12 A13 A14। अब हमें निकालना होगा A21, तो आप यहाँ पर निकालिए A21। तो A21 के लिए हमने क्या लिखा 1/2 और i को वैल्यू हमने 2 दिया और j का वैल्यू हमने क्या दिया 1, तो -3 × 2 + 1 कर दे तो आप पाएंगे, इसको थोड़ा मिटा दें, तो आप पाएंगे कि 1/2 के इक्वल हो गया। और इसको यदि हम हल करें तो -6 में से 1 चला जाएगा यानी 5 बच जाएगा, और ये 5 के इक्वल हो गया यानी 5/2 के इक्वल हो गया। उसी प्रकार हम A22 निकाले तो 1/2 और हमारा i का वैल्यू कितना है 2, तो -3 × 2 करेंगे और प्लस j का भी वैल्यू हमने 2 ही रखा है, तो आप पाएंगे कि 1/2 गुने ये हो गया -6 में से 4 चला जाएगा, तो हमारा -6 में से 2 चला जाएगा तो -4 और -4 मोड में से निकलेंगे तो +4 हो जाएंगे।
और आप इनको काटिएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 1/2 के 5/2। इसको आप हल करेंगे तो 1/2, इसको हल करेंगे तो -6 में से 2 चला जाएगा यानी 4, तो ये 4 के इक्वल हो जाएंगे। ये कट जाएंगे तो ये 2 के इक्वल हो जाएंगे। थोड़ा सा तो ये हमारा हो गया -6 + 4 यानी 1/2 और -6 में से 2 चला जाएगा 4, पॉजिटिव से निकलेगा तो 1/2 × 2 के इक्वल हो गया। अब हम निकालते हैं a23। तो यदि हम a23 निकाले तो 1/2 हमने i की जगह क्या बैठाया 2, तो -3 × 2 और प्लस j की जगह 3, इसको आप हल करेंगे तो 1/2 और ये हो गया हमारा कितना -6 और -6 में से 3 जलाएगा तो -3 और -3 पॉजिटिव निकलेगा तो +3 यानी 3/2 के इक्वल हो गया। और a24 का हम वैल्यू निकाले तो आप पाएंगे कि 1/2 और हमने j को कितना बैठाया, को 2 बैठाया तो -3 × 2 और प्लस j कितना है 4। इसको हल करें तो 1/2 ये हमारा हो गया कितना -6 और -6 में से 4 चला जाएगा, एक हल कर दें -6 + 4 तो आप इसको देखेंगे कि 1/2 हो गया और इसमें से चला जाएगा -2 और -2 मोड में से निकलेगा तो +2 हो जाएंगे और ये कट जाएंगे तो किसके इक्वल हो जाएंगे 1 के। तो आप देख सकते हैं हमने a24 तक के वैल्यू को निकाला। आगे तक की प्रक्रिया हम बढ़ा रहे हैं, तब तक लाइन को उतारिए। हमें a31 a32 a33 और a34 निकालना होगा, तो हम निकाल रहे हैं। तो हमने a24 तक निकाल लिया, हम अब a31 निकालते हैं। तो a31 यदि हम निकालें तो ये 1/2 हो गया, -3 i का वैल्यू 3 हो गया, j का वैल्यू 1 हो गया, तो हम इसे 1/2 ये -9 + 1 यानी 1/2 इंटू किसके इक्वल हो जाएगा 8 के, -1 में से 1 चला गया -8 और ये मोड से निकलेंगे तो +8, इसको आप काट देंगे तो 4 के इक्वल हो जाएंगे। फिर ये 32 अब निकालें तो हम पाएंगे 1/2 तो -3 और इसके जगह हमने i के जगह 3 बैठाया तो 3 और j की जगह हम 2 बैठाएं तो हम पाएंगे कि 1/2 और ये -9 हुआ और 9 में से 2 चला गया तो हमारा क्या हुआ 7 7/2 हुआ। ध्यान दे ये संख्याएं मोड में माइनस हो रही है, मोड से निकालने के बाद प्लस हो जा रही है। अब ये हम 33 निकाले तो 1/2 -3 × 3 और j भी हमारा 3 हो गया तो आप पाएंगे कि 1/2 और ये हो गया -9 में से 3 चला गया यानी -6 मोड से निकला तो +6। आप इसको काट देते 3 के इक्वल हो गया और यहाँ से हम निकाले a34 निकाले तो हम पाते हैं कि 1/2 और i का वैल्यू हमने क्या दिया है 3 तो -3 × 3 और j का वैल्यू हमारा क्या है 4 तो हम इसको 4 देते हैं तो हम पाएंगे कि 1/2 हो गया, ये -9 में से 4 चले जाएंगे तो -5 हो जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव निकल जाएंगे तो 5 हो जाएंगे यानी 5/2। 1/2 हुआ, ये -9 हुआ +4 हो गया तो -9 में से 4 चला गया, -5 हुआ, मोड से जो बाहर संख्या निकली वो पॉजिटिव हो गई 5 यानी 5/2 का। तो हमने सारी चीज़ों को निकाल लिया, इसलिए आगे लिखेंगे, इसलिए आगे a बराबर आगे a इक्वल टू या आगे b इक्वल टू या आगे c इक्वल टू a21 a22 a11 a12 a13 a14। तो हमने निकाला है ना a11 का वैल्यू 1 निकाला है, a12 हमारा 1/2 था, a13 हमारा 0 था और a14 हमारा कितना था 1/2 का। उसी प्रकार हमने a21 का वैल्यू निकाला था तो a21 हमारा 5/2 था, a22 हमारा 2 था और 23 हमारा 3/2 था और a24 हमारा 1 था। उसी प्रकार हम a31 निकाल दिए तो 31 हमारा 4 आया, ये 32 हमारा कितना आया 7/2 का और ये 33 हमारा कितना हुआ 3 का और ये हमारा 34 कितना हुआ 5/2 का। और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। हम क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं, तब तक लाइन को उतारिए आप।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 5वां का हम दूसरा बनाते हैं जी। हमारा फिर दूसरा कितना है, हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा यही है ना, ए आई जेड 2y माइनस जे के इक्वल है। तो हम इसको बना देते हैं। तो हमने सॉल्व कर दिया, ये 11 आप निकालिए। तो ये 11 हो गया हमारा 2 इंटू कितना 1 माइनस जे, यानी 1, 2 में से 1 चला जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 12 आप निकालिए तो आप देख सकते हैं 1 हो गया 2, एक का वैल्यू 1 हो गया माइनस 2 हो गया, यानी 2 माइनस 2 ये किसके इक्वल हो जाएंगे 0 के। यहाँ से हम 13 फाइंड करें तो y हमारा कितना हुआ 2 गुणा 1 माइनस 3 हो गया, यानी 2 में से 3 चला गया माइनस 1 हो जाएगा। और ये 14 फाइंड करें तो 2 इंटू कितना i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 4 हो गया, यानी 2 माइनस 4 चला जाएगा तो -2 के इक्वल हो गया। ये 11 ये 12 ये 13 ये 14 निकाल दिया हमने। यहाँ से आप निकालिए फिर a 21, तो a 21 निकालेंगे तो हम इसको 2 देंगे तो 2 गुना 2 माइनस 1, यानी 4 में से 1 चला गया, यानी 2 इंटू 2 2 इंटू 2 21 निकालना है तो 2 इंटू 2 2 दूनी 4 और 4 में से 1 चला गया, हमारा 3 के इक्वल हो गया। पुनः a 22 निकाले तो 2 इंटू 2, चूंकि i का वैल्यू हमने 2 ही दिया है ना, तो 2 इंटू 2 और फिर 2, तो 2 दूनी 4 में से 2 चला गया, हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा। पुनः हम a 23 निकाले तो आप समझ सकते हैं कि हमने i का वैल्यू 2 दिया है, j का वैल्यू 3 दिया है, तो 2 इंटू किसका हो गया यहाँ पर 2 और y का वैल्यू को 2 और j हमारा कितना है -3, तो -3 यानी 4 में से 1 चला 3 चला जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। और a हम 24 निकाले तो आप पाएंगे कि 2 इंटू 2 हो गया और इसका किसका वैल्यू है 4, यानी 2 दूनी के 4 और प्लस 4 माइनस 4 इकट्ठ के कितना हो जाएंगे 0। तो हमने ये 24 तक निकाल लिया। आप चाहे तो यहाँ पर a 31 निकाल लें, तो आप a 31 निकालेंगे तो y का वैल्यू तो हमने 3 दे दिया और j का वैल्यू 1 दे दिया, तो y का वैल्यू 3 बैठाइए तो 2 इंटू 3 हो जाएगा -1 हो गया, यानी 6 में से 1 चला जाएगा, ये 5 के इक्वल हो गया। ये 32 निकालिए तो 2 गुना आई का वैल्यू हमने कितना दिया है 3, तो 3 माइनस 2, 3 दूनी की 6 में से 2 चला जाएगा, यानी 4 के इक्वल होगा। ये 33 निकालिए तो 2 और y का वैल्यू 3 हो गया, j का वैल्यू भी 3 हो गया, यानी 6 में से 3 चला जाएगा, ये हमारा 3 के इक्वल हो गया। और ये 34 निकालिए तो 2 इंटू 3 हो गया -4 हो गया, ये 6 में से 4 चला जाएगा 2 के इक्वल हो गया। तो हमने सारी चीजों को निकाल लिया। अब लिखिए इसलिए आव्यूह a बराबर, इसलिए आव्यूह a या b बराबर, आव्यूह a या b बराबर कुछ भी लिखिए, हमने b लिखा, सब जगह बार बार a क्यों लिखना है, आप b लिखिए c लिखिए d लिखिए कुछ लिखिए। आव्यूह b बराबर लिखा, b हमारा कितना होगा ये जाएगा a 12, ये 11 ये 12, तो ये 11 हमारा कितना हुआ 1 हो गया, ये 12 हमारा कितना हो गया 0 हो गया, ये 13 हमारा कितना हो गया -1 हो गया, और ये 14 हमारा कितना हुआ -2 हुआ, और फिर ये 21 कितना हुआ 3 हो गया, और ये 22 लिखेंगे 21 22 23 24 यही ना होता है, तो फिर 2 हुआ, फिर ये 23 कितना हुआ 1 हो गया, और ये 24 कितना हुआ 0 हो गया, और फिर ये 31 32 33 34, 31 हमारा कितना हुआ 5 हो गया, और 32 हमारा क्या होगा 4 हो गया, और 33 3 हो गया, और 34 2 हो गया, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया किसका क्वेश्चन नंबर 5वां का दूसरा। तो आप बहुत प्रेम से उतार लीजिए और हम आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित समीकरणों में x और y और z का मान ज्ञात कीजिए। हमारा पहला प्रश्न ये हुआ, छठा का दूसरा ये हुआ, छठा का तीसरा ये हुआ। हम बारी बारी से इन प्रश्नों को हल कर देते हैं, क्योंकि ये जो आव्यूह है उस समान कोटि का आव्यूह है, एक समान आव्यूह है और इक्वल मैट्रिक्स, और इक्वल मैट्रिक्स पर हम इक्वल नियम लगाएंगे। तो हम यहाँ सोल्व कर देते हैं। पहला को हम सोल्व लिखते हैं, हमारा जो सोल्व कितना है 4 3 x 5 है ना, और फिर किसके इक्वल है yz 15 का,
तो आप देखें कि ये दोनों समान कोटि का अवयव है। समान कोटि के अवयव होने के लिए समान एलिमेंट होना चाहिए, उनके ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए। आप देख सकते हैं इनके ऑर्डर भी बराबर है, इनके इसका भी ऑर्डर है, 2 गुना 2 कोटि का ये भी है और 2 गुना 2 कोटि का अवयव है ये भी है, और ये दोनों समान कोटि के अवयव है। तो जब समान कोटि का अवयव हो गए तो इनके एलिमेंट भी आपस में बराबर होते हैं। तो जो 4 है इसके इक्वल हो गया, इसलिए चूंकि लिख दीजिए क्योंकि दोनों समान कोटि के क्या है, कोटि के अवयव है, अवयव है। तो जब दोनों समान कोटि के अवयव होते हैं तो इनके एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, इसलिए जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y के, यानी y 4 के इक्वल हो जाएगा। ये जो z है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी z 3 के इक्वल हो जाएगा, और जो x है वो 1 के इक्वल होगा, यानी x जो है 1 के। इसलिए यही हमारा फाइनल हो गया, इसलिए यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। इसलिए x बराबर 1, y बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 3, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। और क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखिए, ये थोड़ा आराम से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दूसरा x + y 2 x + y 2 5 + z xy 6 2 5 8 के बराबर। तो ये वो अवयवों के समांतर पर आधारित प्रश्न है, तो बनाइए। तो हम सोल्व कर देते हैं। दूसरा है ना जी, ये 6 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा, और पहले को हमने पहले बना चुका है, तो हम यहाँ सोल्व कर देते हैं। क्योंकि ये जो है x हमारा क्या है, x + y 2 5 + z और xy, यही प्रश्न है ना, ये इसके इक्वल है 6 2 और 5 8 के। सबसे पहले क्या करें, ये अवयवों के समांतर पर आधारित प्रश्न है, तो आप देखें कि ये 2 गुना 2 कोटि, ये भी 2 गुना 2 कोटि का। पहले लिखे कि ये दोनों समान अवयव है, क्योंकि ये दोनों समान अवयव हैं, समान अवयव हैं। तो जब अवयव समान होंगे तो इनके एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। तो जो x + y है वो 6 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि x + y 6 के इक्वल है। उन्हें जो 5 + z है वो 5 के इक्वल है, तो 5 + z किसके इक्वल है, 5 के। आप इसको काट दीजिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 5 + z जो है 5 के इक्वल है, तो z किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 5 - 5 कट के 0 हो गया। पुनः जो है xy किसके इक्वल है, 8 के। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो xy जो है वो किसके इक्वल है, 8 के। और इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और थोड़ा ध्यान दें, आपने पढ़ा होगा कि x - y का जो स्क्वायर होता है वो x + y का स्क्वायर और -4xy के इक्वल होता है। अभी तक आपने यही पढ़ा कि x - y का जो स्क्वायर होगा वो x + y का स्क्वायर -4xy के इक्वल होगा। तो x - y का को हम यहीं पर छोड़ देते हैं जी, और x + y का जो हमने वैल्यू निकाला है किसके इक्वल है, 6 के। तो हम इसको 6 का स्क्वायर कर दें -4, और xy जो है वो हम निकाले हैं, क्योंकि xy हमारा किसके इक्वल है, 8 के। आप यहाँ भी देखिए तो xy किसके इक्वल है, 8 के। तो हम यहाँ 8 कर दें, तो x - y का जो स्क्वायर निकल कर आएगा वो 36 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, 8 का 32 के इक्वल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि x - y का जो स्क्वायर हुआ वो हमारा कितना हो गया, 32 से 36 में 4 गया, 4 के इक्वल हो गया। तो x - y 4 के अंडर रूट में हो जाएगा प्लस माइनस में, तो x - y हमारा किसका हो गया, +2। यदि x - y के हमारे दो वैल्यू मिलते हैं, एक +2 एक -2, और इन्हीं से हम दोनों प्रश्नों को बना लेते हैं। अब लिखिए, इसको आपने समीकरण फर्स्ट माना, इसको आपको समीकरण सेकंड मानना पड़ेगा। तब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तो हमारा जो समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y 6 के इक्वल है ना, यही है ना। और हमारा जो सेकंड इक्वेशन है वो x - y किसके इक्वल है, 2 के, +-2 के। तो एक स्थिति में हम +2 देते हैं, बाद में हम दूसरे में -2 देंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि x - y -2 रखने पर इसको आप सेकंड मान लें। जब आप इन दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएंगे जी, तो x और x किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 के इक्वल होगा। आप इसको काट दें तो x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। और जब x के वैल्यू आप इस समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो आप रखेंगे इसको 4, तो +y 6 के इक्वल, तो y यहाँ से निकल कर आपका क्या हो जाएगा, 2।
पुनः ध्यान दें, हमने x माइनस वाई का वैल्यू -2 रखा है और x प्लस वाई का वैल्यू हमारे 2 आया है, एक प्लस और एक माइनस। तो हमने तो प्लस रख दिया ना, अब हम माइनस को रखते हैं। पुनः x माइनस वाई का मान पुनः आप हल करें तो कर दें। पुनः x प्लस वाई किसके इक्वल है, 6 के, और x माइनस वाई को हमने पुनः वैल्यू रखा कितना, एक बार हमने x माइनस वाई को 2 रखा था ना, और x माइनस वाई प्लस -2 में आया है, तो एक बार x माइनस वाई को हमने तो प्लस रख दिया, अब x माइनस वाई को -2 रखते हैं, तो यहाँ -2 रख दिया, यहाँ पर लिख दीजिएगा x माइनस वाई का मान कितना रखने पर, -2 रखने पर, और ये आप इसको हल करिएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो x और x क्या हो जाएगा 2x, और ये घट जाएंगे तो 4 के, आप इसको काट दीजिए 2 के, तो x हमारा क्या हो गया 2। और जब x का वैल्यू यहाँ पर आप रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, इस वाले समीकरण में, तो आप पाएंगे 2 प्लस वाई 6 के इक्वल हो जाएगा, तो y हमारा किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो आप इन समीकरणों में देखें कि x के भी हमारे 2 वैल्यू हो गए और y के भी 2 वैल्यू हो गए। चूंकि x का वैल्यू हमारा 4 हो गया और ये 2 हो गया, और y का वैल्यू 2 हो गया, 4 हो गया। जब x का वैल्यू हमने 4 बिठाया तो y 2 हो गया, और x का वैल्यू 2 बिठाया तो y 4 हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0, या x बराबर 2, y बराबर हमारा जब 2 बिठाए थे तो 4 आया, और z किसके इक्वल हो जाएगा 0, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। जब x 4 होगा तो y 2 होगा, z 0 रह जाएगा, और x 2 होगा तो y 4 होगा, z 0 होगा। ये दोनों आंसर आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, और आपके परीक्षा में पूछने की भी संभावना बहुत अधिक बनती है, और 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इनको बार बार आप रिविजन कीजिए। और मिला जुला के तीसरा तो ऐसे है, जय हिंद जय भारत। और क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा तीसरा है, हमने तीसरा प्रश्न को उतार लिया है, और तीसरा प्रश्न ये भी वो भी समानदेय वाले अवयव, ये दोनों आपको समाने हैं, क्योंकि इनके भी 36 3 वास्तव में 1 है, तो 3 × 1 और ये भी 3 × 1 है, तो समान आयु के एलिमेंट भी समान होते हैं। तो आप लिख देंगे सोल्व करके वही बात कि ये दोनों समान आयु है, यानी इक्वल मैट्रिक्स समान आयु है। तो जब त्रिभुज समान आयु होंगे तो इसके एलिमेंट बराबर होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 9 के इक्वल होगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए, और x प्लस जो z होगा वो 5 के इक्वल होगा, इसको सेकंड मान लीजिए, और y प्लस z जो होगा वो 7 के इक्वल होगा, इसको तीसरा मान लीजिए। ये है बहुत लंबा लेकिन है बहुत आसान। आप देखिए x प्लस जेड का वैल्यू कितना है 5 है, तो समीकरण में x और z जो है इनको मिलाकर 5 हो जाएगा, तो y हमारा क्या होगा, लिखिए x का मान, x प्लस जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x प्लस जेड का वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट में रखें। ध्यान दें, हमारा जो समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड 9 है ना, तो हम इसको सीधा भी ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9। तो हम देख सकते हैं x प्लस जेड प्लस वाई है, इसको x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसको हम x प्लस जेड प्लस वाई, तो साबित तो जोड़ में तो इधर भी उधर भी कर सकते हैं। तो x प्लस जेड का तो हम देख सकते हैं कि x प्लस जेड का हमें वैल्यू दिया है 5, तो x प्लस जेड की जगह यदि हम 5 धर दें तो ये y हो जाएगा, ये 9 के इक्वल होगा, तो y 9 माइनस किसके इक्वल होगा 5 के, यानी किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। तो वही बात हमने रखा कि x प्लस जेड का मान किस में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में x और z का हमने लिया वैल्यू 5 दे दिया, और x और z को देने के बाद y बच गया, तो y 9 के इक्वल हो गया, तो y हमारा 9 माइनस 5 यानी किसके इक्वल हो गया 4 के। और पुनः ये इसका वैल्यू इसमें दे दिया फर्स्ट में, पुनः y प्लस जेड का मान कहाँ रखने पर, का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो हम देखो y प्लस जेड का वैल्यू रख रहे हैं, तो y प्लस जेड की जगह रख देंगे तो बाकी x बच जाएगा हमारा,
तो y प्लस जेड का हमने वैल्यू क्या रखा है 7, तो हमारा बच जाएगा 7 प्लस x किसके इक्वल बन जाएगा 9 के, तो x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 7 यानी 2 के। तो हमने सारे चीज़ों का वैल्यू निकाल लिया, एक रहा z का वैल्यू निकालना। तो हम लिख सकते हैं कि x और y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x और y का मान कहाँ रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल है ना, और x का वैल्यू हमने निकाल लिया, x हमारा 2 है तो हम x की जगह 2 रख दें, और y का वैल्यू हमने निकाल लिया है कि जो y है हमारा क्या है 4 है, तो हम 4 रख दें, z छोड़ दें 9 के इक्वल होगा, 4 2 6 प्लस जेड 9 के इक्वल होगा, तो z किसके इक्वल हुआ 9 माइनस 6 यानी 3। तो हम सारी चीज़ों का वैल्यू निकाल लिए x के y के z के, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसलिए x हमारा 2 हो जाएगा, y हमारा किसका हो जाएगा 4 का, और z हमारा 3 का, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का। तो क्वेश्चन नंबर 6 के हम तीनों प्रश्नों को बना दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बनाते हैं। इसको उतारना नहीं है, इसको मत उतारिए, आप इन चीज़ों को उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 को हल कर लेते हैं। हमारा जो 7 क्वेश्चन है कि a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी माइनस 15013 से a b c d का वैल्यू ज्ञात करिए। बात वही है, ये दोनों समान कोटि के आलू है, और जब दोनों समान कोटि के आलू होंगे तो इनके एलिमेंट बराबर होंगे। तो 7वां लिख दीजिए और 16 लिख दीजिए, चूँकि क्या है 7वां a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, और ये किसके इक्वल है माइनस 15013। ध्यान दें, चूँकि यहाँ लिखिए ये दोनों समान आलू हैं, कितना समान आलू है, तो जब समान आलू है तो ये दोनों की क्या हो गया एलिमेंट बराबर हो गया, ये और ये क्या हो गया -1, इसलिए a माइनस 1 जो a माइनस बी किसके इक्वल होगा -1 के, और ये किसके इक्वल हो गया 0 के, यानी 2a माइनस बी किसके इक्वल हो गया 0 के। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मान लिए, और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से लिखिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। तो हमारा जो समीकरण फर्स्ट है वो a माइनस बी -1 है ना, और सेकंड है 2a माइनस बी 0 के इक्वल। आप घटाइए, माइनस प्लस माइनस से कट जाएंगे, प्लस माइनस घटाने पर तो आप देख सकते हैं कि 2a में से चला जाएगा तो माइनस a 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी a किसके इक्वल होगा 0 का इक्वल होगा। तो जब a 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से हम b का वैल्यू निकाले, तो आप लिखे कि a का मान कहाँ रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब हम इसका वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे a के, तो 0 माइनस बी -1 के इक्वल हो जाएगा, यानी माइनस बी -1 के माइनस बी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली दो चीज़ों का तो वैल्यू हमें निकल गया, गड़बड़ा थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल, यानी 2a में से ये चला जाएगा तो माइनस से -1 के इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। और यहाँ हम a का वैल्यू डालें तो आप पाएंगे यहाँ हमने a का वैल्यू डाला इसमें, तो 1 माइनस जो b हुआ तो किसके इक्वल हो गया -1 के। आप इसको उधर ले जाए तो -b किसके इक्वल हो गया -2 के, और ये कट जाएगा तो b 2 के इक्वल हो जाएगा। अब पुनः यहाँ पर देखें कि ये जो है वो किसके इक्वल है 5 के। पुनः आप यहाँ हल करें कि 2a जोड़ c जो है वो किसके इक्वल है 5 के। तो यहाँ पर 2 और a का वैल्यू हमने निकाल लिया है, a का वैल्यू को हमने 1 निकाला है तो 1 डाला, और प्लस c 5 के, तो c किसके इक्वल हो गया 5, और इधर से उधर 2 घट जाएगा तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। पुनः यहाँ पर देखिए कि 3c जो d है वो किसके इक्वल है 13 के। पुनः 3c और जो d जो है वो 13 के इक्वल है, तो 3 और c का वैल्यू हमने निकाला, c के वैल्यू को हमने क्या निकाला है 3, तो 3 और प्लस d रख दे 13 के इक्वल होगा,
तो डी किसके इक्वल हो गया 13, 3 3 आए 9 उधर कट जाएगा तो 4 के इक्वल हो गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x हमारा किसके इक्वल हो गया a हमारा किसके इक्वल है 1 के, b हमारा किसके इक्वल आया 2 के, c हमारा किसके इक्वल आया 3 के, और d हमारा किसके इक्वल होगा 4 के। और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7वां का। ए बी सी डी के मान हमारे यही होंगे और बाकी इन चीज़ों को उतारिए और 8वां और 10वां हम बनाते हैं। हमने 7 तक के प्रश्नों को हल कर दिया था। आज हम समझते हैं 8 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इनको आप समझिए। 8वां नंबर कह रहा है कि यदि a बराबर aij m गुना n क्रॉस का आव्यूह होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा, तो वर्ग आव्यूह होने के लिए हमें क्या चाहिए कि इनके क्षैतिज और स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए। हमने आपको डिफिनेशन में पहले बताया था, जिसको हमने परिचय और परिभाषा के नाम से वीडियो लोड किया था, कि ये एक वर्ग आव्यूह होता है तब m और n आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसको वर्ग आव्यूह होने के लिए m n के बराबर होना चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा विकल्प तीसरा है वो सही होगा। ये ए बी सी दिया होगा आपको किताब में, ए बी सी डी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो विकल्प सी है वो क्या हो गया सही हो गया, क्योंकि वर्ग आव्यूह होने के लिए मैट्रिक्स को आव्यूह को वर्ग आव्यूह होने के लिए m और n को क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी ये वर्ग आव्यूह हो गया। तो हमारा जो है गया ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो 9 है इसमें थोड़ा आपको निकालने पड़ेगा। और x और y के किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म बराबर है, और हमने प्रश्न नहीं लिखा तो इसलिए हम प्रश्न लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 था वो था कि x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। यानी यही ऑप्शन है कि x और y के किन मानों के लिए इनके युग्म समान होंगे। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि ये समान आव्यूह है, तो 3x + 7 0 के इक्वल होगा। यहाँ से यदि हम x को फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं कि 3x जो 7 होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा -7 के, तो x किसके इक्वल होगा -7/3 के। पुनः आप यहाँ से x को फाइंड कीजिए तो आप पाए, और यहाँ से आप y यदि फाइंड करिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं y बराबर ये जो 5 है किसके इक्वल हो गया y - 2 के, तो y किसके बराबर होगा 7 के। और यहाँ से y फाइंड करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि y + 1 8 के इक्वल है, तो y हमारा क्या हो जाएगा 8 - 1 = 7 के। तो आप देखिए कि एक ही समीकरण में x के 2 वैल्यू है जबकि y के एक ही वैल्यू है। यानी y का वैल्यू यहाँ से भी हम फाइंड कर रहे हैं तो 7 ही आ रहा है, और यहाँ से भी हम निकाल रहे हैं तो 7 ही आ रहा है। तो x के 2 मान के लिए y के 2 मान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि x समीकरण में x के 1 मान के लिए x के y के 1 मान के लिए x के 2 मान के लिए y के 2 मान होने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि x के 2 मान है y के 1 ही मान है। तो जब x के 2 मान के लिए y के भी 2 मान होने चाहिए, तो y के तो 2 मान नहीं रहे, तो y तो हमेशा साथ ही रह जा रहा है, x 2 को हो जा रहा है, x - 2 हो जा रहा है, x - 7/3 हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों का हल संभव नहीं होता है। तो आप इसको लिख देंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर आप 10 को बहुत आराम से समझ लीजिए। कह रहा है 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है, जिसको हम 3 × 3 कोटि के आव्यूह जब बनाएंगे तो उसमें 0 और 1 ही होना चाहिए। तो ध्यान दें यदि हम आव्यूह बनाए तो 0 0 1 0 0 1, और यहाँ 1 0 भी कर सकते हैं, 1 1 0 भी कर सकते हैं। ये 3 × 3 कोटि का आव्यूह बना जिनकी प्रविष्टि जिसके अंदर 0 और 1 ही है। और एक और बनाना चाहे तो 1 0 0 0 0 1 1 1 0, तो ऐसा भी बना सकते हैं। और बनाना चाहें तो हम और बना सकते हैं 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1। तो ऐसे तो हम बहुत बना सकते हैं 0 और 1 के। तो ऐसे किस तरह हम बनाते जाएं, कितना बनाते जाएं, तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद कर लें। इसका फार्मूला होता है 2 to the power n। जो n होता है
इनके कोटि के गुणांक होते हैं, यानी 3 × 3 9, तो 2 टू द पावर कितना होगा 9, और 2 टू द पावर 9 कितना हो गया 512। ये जो ऑप्शन है वही आपका क्या होगा आंसर। आप देखें कि किसमें ऑप्शन 512 है, वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो हमने 10 तक के प्रश्नों को एक्सरसाइज 3.1 के सारे प्रश्नों को हल कर दिया। फिर भी आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आए तो आप इस कमेंट बॉक्स में रखें, क्योंकि हमने इन प्रश्नों में काफ़ी समझाने की कोशिश की थी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।